वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। देखिए, पिछले लेक्चर पर हमने एक होमवर्क दिया था जो कि यहाँ पर है -1 तथा 9 के बीच चार समांतर माध्य डालें तथा उनका योग निकालें। ठीक है, आपको करना क्या है, चार समांतर माध्य निकालना है किसके बीच, -1 और 9 के बीच। तो चलिए हम निकालते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले लेक्चर पर मैंने कराया था, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन होगा। ये इक्वल टू क्या है, -1 एंड b इक्वल टू 9 और यहाँ पर n का मान जो है समांतर माध्य कितने निकालने हैं उस पर डिपेंड करता है। तो n जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, यहाँ पर d की वैल्यू निकालेंगे। आपको फार्मूला बताया गया होगा, दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्य निकालने के लिए, तो उसमें d की वैल्यू क्या निकला था, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ये पिछले लेक्चर पर एक्सप्लेन किए थे और इसको जो है प्रूफ भी किए थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि d इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 होता है। यहाँ पर b जो है 9 है, तो 9 माइनस -1 अपॉन एन प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1। तो यहाँ पर आप देखें 9 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, अपॉन 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, यानी कि 10 अपॉन 5 ये हो जाएगा 2। ठीक है, यह 2 हो जाएगा। अब आप देखें कि a1 यानी कि पहले समांतर माध्य का वैल्यू क्या होगा। तो पहले समांतर माध्य की वैल्यू होती है a प्लस डी, यानी कि आप जो है a की वैल्यू लेंगे -1 प्लस 2, यह हो जाएगा 1। और दूसरा क्या होगा, a2 जो कि a प्लस 2d होगा, यानी कि -1 प्लस 2 टाइम्स 2 ये हो जाएगा, और ये होगा -1 प्लस 4 यानी कि 3। इसके बाद a3 हो जाएगा a प्लस 3d, और यह -1 प्लस 3 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा, -1 प्लस 6 यानी कि 5। अब आपको लास्ट निकालना है a4, और ये 4 क्या हो जाएगा, a प्लस 4d यानी कि -1 a की वैल्यू है, और 4d जो है वह हो जाएगा 4 इंटू 2, और यहाँ -1 प्लस 8 यानी कि 7 होगा। आपको कहा है कि इन सभी जो है समांतर माध्यों का योग भी निकालें। तो योग आप निकालेंगे, यह होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। ठीक है, जहां पर a1 क्या होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, यह चार समांतर माध्य हो गए। इनका योग आप निकालिए तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 कितना हो गया, 16। यह आंसर 16 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, इंग्लिश में अगर देखें तो माइनस यानी कि फाइंड द 4 arithmetic mean between -1 and 9 and find their sum। ठीक है, तो यही निकालना होता है। तो अगर इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन करने का और लिखने का तरीका वही होगा, देन यू कैन राइट -a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 9 and n इक्वल टू 4। so you can just find out d and what is the formula of b minus a upon n plus 1। then you have to put the value of b and a। so 9 minus -1 upon 4 plus 1, then 9 plus 1 because minus 1 becomes plus 1, and 9 plus 1 upon 5, then 10 upon 5 it will be 2। just find the value of a1, a2, a3, a4 by putting the value of a and d। so in place of a we can write it -1 plus 2 then 1, and in place of a -1 again, in place of d 2 times 2 it will become
-1 plus 4 and 3. Similarly, we can find out the value of A3 and A4 as 5 and 7 by calculating it. So find the sum. योग means क्या होगा? Sum A1 plus A2 plus A3 plus A4. It's A4 and so 1 plus 3 plus 5 plus 7 that will become 16 by adding it. ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो अधिक से अधिक जो है इसको शेयर भी करें जिससे सभी लोगों के पास ये पहुंचे और इसे कंटिन्यूअस लेक्चर वाइज आप देखें। पूरा जो है आपको कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड होगा और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लगाए गए हैं। ठीक है, आपको कहीं और से देखना भी नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस प्लेलिस्ट में हैं। जो प्लेलिस्ट में लेक्चर हैं सभी क्वेश्चंस उसमें पड़े हुए हैं, तो आप उन्हें देखें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 आज के लिए, जो कि यह है यदि ए और बी का समांतर माध्य है, यदि ए और बी का समांतर माध्य ए पावर एन प्लस बी पावर एन अपॉन ए पावर एन माइनस 1 प्लस बी पावर एन माइनस 1 है, तो एन का मान ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, जिससे कि वो भी समझ सकें क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ ए एंड बी हैविंग अरिथमेटिक मीन एज ए पावर एन प्लस बी पावर एन अपॉन a power n minus 1 plus b power n minus 1, then find the value of n। तो आपको n का मान ज्ञात करना, then find the value of n। देखिए बेटा कैसे करेंगे इसे, क्योंकि a और b के बीच का समांतर माध्य ये दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे सिंस a और b का समांतर माध्य जो कि दिया गया है, क्या होगा? a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 है। और आप लोग जानते हो कि इसमें a और b का समांतर माध्य बाई कैलकुलेशन ये क्या होगा? a प्लस b बाई 2। ठीक है, देयरफॉर यह a पावर n प्लस बी पावर एन अपॉन ए पावर एन माइनस 1 प्लस बी पावर एन माइनस 1 बाई कैलकुलेटिंग ए एंड बी एज अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी बाई 2। ठीक है, क्योंकि a और b का समांतर माध्य क्या होगा? a प्लस बी बाई 2। एक ही समांतर माध्य अगर निकालना है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर दें, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें और a प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा? तो a पावर n प्लस b पावर n यह 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर a प्लस b एंड a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 ये हो जाएगा। देन मल्टीप्लाइड, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करें इसे 2a पावर n प्लस 2b पावर n इक्वल टू a पावर a से a पावर n को मल्टीप्लाई करें तो a पावर n माइनस 1 और प्लस 1 यहाँ होगा, तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, आएगा a पावर n। तो a का a पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया और a का b पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा? तो यहाँ पर a और b पावर n माइनस 1 हो जाएगा। देन b से a पावर n को मल्टीप्लाई करें आप, तो b a पावर n माइनस 1 और b
n-1 प्लस 1 बी पावर n हो जाएगा, क्योंकि b से b पावर n का मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। a पावर n जितने मैक्सिमम पावर है a के उन सबको इधर कर लेते हैं, यानी कि LHS साइड में, और RHS साइड में हम b वाले पावर को कर लेते हैं, b के जो मैक्सिमम पावर है। तो 2a पर पावर n माइनस a पर पावर n एंड माइनस ये जो होगा b a पर पावर n माइनस 1, इधर ट्रांसपोज कर लिया तो ये प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a b पर पावर n माइनस 1, b वाले पावर देखते हैं, प्लस b पर पावर n यहाँ है, और माइनस 2b पर पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर जब घटाएंगे हम तो ये हो जाएगा a पर पावर n माइनस b a पर पावर n, b a पर पावर n हो जाएगा, n माइनस 1। और यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a b पर पावर n माइनस 1 एंड माइनस b पर पावर n, यहाँ यह हो जाएगा। अब a पर पावर n माइनस 1 आप कॉमन कर लीजिए, a पर पावर n माइनस 1 कॉमन कर लिए तो a माइनस b हो गया, प्लस यहाँ पर b पर पावर n माइनस 1 कॉमन कर लिए, a माइनस b हो गया। a माइनस b को आप उधर ले जाकर डिवाइड कर सकते हैं, a माइनस बी n माइनस 1 और b पर पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस बी, और इधर के a माइनस बी को उधर ट्रांसपोज कर दिए तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, a पर पावर n माइनस 1, a पर पावर n माइनस 1 इक्वल टू b पर पावर n माइनस 1, a पर पावर n माइनस 1 अपॉन b पर पावर n माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1। इसको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए डिवाइड फॉर्म में तो ये क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा वहाँ। सो a पर पावर, आप पूरे पावर को ऊपर ले लीजिए, a पर a अपॉन b पर पावर n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 1 है, तो 1 को कैन बी रिटन एज a अपॉन b पर पावर 0। b को यानी कि 1 को इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और हमें a अपॉन b के रूप में बेस चाहिए था तो हमने a अपॉन b पावर 0 कर दिया जो कि 1 के वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो हम a अपॉन b पर होल पावर n माइनस 1 कर दिए, क्योंकि ये फार्मूला होता है इंडिसेस का कि a पावर n अपॉन b पावर n अगर हो तो a अपॉन b पर पावर n हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से ये हो गया। देयरफॉर अगर ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, इनका बेस अगर इक्वल है तो इनके इंडिसेस भी इक्वल होंगे, यानी कि इनके घात भी इक्वल होंगे, तो हम ले लेते हैं n माइनस 1 इक्वल टू 0, अतः क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1, यही आंसर है, n इक्वल टू 1। ठीक, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं और जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से ये भी है। Now next question is, आज का थर्ड क्वेश्चन है ये, 5 और 83 के बीच कितने समांतर माध्य रखे जाएं। 5 और 83 के बीच कितने समांतर माध्य रखे जाएं। 5 और 83 के बीच कितने समांतर माध्य रखे जाएं
जो कि क्या है, पहले पद कि पहले मध्य पद तथा अंतिम मध्य पद कि पहले माध्य पद तथा अंतिम माध्य पद मीन्स फर्स्ट अर्थमेटिक मीन एंड लास्ट अर्थमेटिक मीन 1:7 के अनुपात में हो, 1:7 के अनुपात में हो। जरा ध्यान दीजिए 5 and 83, या अगर इंग्लिश में हम पढ़ें तो इंग्लिश में यही होगा, हाउ मेनी AM मीन्स अर्थमेटिक मीन कैन बी पुट बिटवीन 5 and 83 that the first arithmetic mean and last arithmetic mean have ratio 1:7। ठीक है, यह एक संबंधित साथ या 1:7 का रेशियो रखेगा। सो आपको सॉल्व कैसे करना है ये देख लीजिए। It is given how many arithmetic mean can be written in between. Can be written in between 5 and 83 if the ratio between the first arithmetic mean to the last arithmetic mean is 1:7। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अगर इंग्लिश में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, हिंदी में तो आप देख रहे हो। अब जो है यहाँ पर a की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 और b की वैल्यू है 83। ठीक है, तो 5 और 83 के बीच आपको कितने समांतर माध्य रखे जाने चाहिए, तो इसमें आप लिख लीजिए माना कि 5 तथा 83 के बीच n समांतर माध्य रखे जाए। आपने मान लिया n समांतर माध्य रखे जाए, तब यह जो है रेशियो आएगा। तो यहाँ पर n की ही हमें वैल्यू निकालनी होगी और यहाँ देखिए आपको a और b की वैल्यू दी हुई है और 5 के बीच n समांतर माध्य रखने का मतलब 5 a1 a2 a3 डैश 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 an और 83 ये लिख देंगे। और सबसे आसान तरीका है a1 पहले निकाल लीजिए, क्योंकि a1:an का रेशियो दिया हुआ है, तो a1 का मान पहले निकालेंगे। तो आप देख रहे हो a1 का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर a प्लस d होगा, क्योंकि यह समांतर श्रेणी में होता है। अगर सभी माध्य पदों को उस पद के साथ रखा जाए तो ये क्या होंगे, एक समांतर श्रेणी बनाएगा और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वह इसमें ऐड होते हुए इसे निकालता चला जाएगा। तो यहाँ पर a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस डी का मतलब क्या हुआ 5 प्लस डी, ये डी ही रखिए आप। ठीक है, इसको डी मान लीजिए। तो आसान जो है तरीका इसको निकालने का ये हो जाएगा कि आप डी का मान पहले निकाल लें और उसके बाद उसके हेल्प से आप n का मान निकाल लें। ठीक है, a1 के लिए हो जाएगा, a2 के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस डी न लिखकर हम क्या करें 83 माइनस, यानी कि लास्ट जो टर्म है 83 माइनस डी, या आप b माइनस डी कर सकते हैं। b इसका लास्ट टर्म है, b लिखा हुआ तो b माइनस डी मतलब 83 माइनस डी ये हो जाएगा। लास्ट से जस्ट पीछे वाला जो है टर्म है, तो यहाँ पर 83 माइनस डी हो जाएगा an, दिस इज द a। तो अब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a1 अपॉन an का जो रेशियो दिया हुआ है a1:an का,
1:7। ठीक है, तो इन दोनों का वैल्यू यहां रख दीजिए। क्या करेंगे आप, 5 + d अपॉन 83 माइनस d और इक्वल टू 1/7 हो जाएगा। तो अब देखें आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 7 5 + d और इक्वल टू 1 × 83 माइनस d। तो यहां पर 35 प्लस 7 5 जो 35 प्लस 7d हो गया और यहां पर आएगा 83 माइनस d। तो d को इधर ट्रांसपोज कीजिए, 83 को उधर। चलिए हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहां पर 7d प्लस d, क्योंकि d को उधर ट्रांसपोज किया जो कि माइनस और प्लस हो जाएगा, और 35 83 माइनस 35 ये हो जाएगा, इधर गया तो माइनस हो गया। तो 8d इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 8d इक्वल टू 83 माइनस 35 यानी कि 48। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48/8। यहां पर ये कट जाएगा, आएगा 6। d की वैल्यू आ जाएगी 6। अब हमें इससे n की वैल्यू निकालनी है। तो n क्या होगा, आप जानते हो d इक्वल टू क्या होता है अभी, d इक्वल टू b माइनस a/n+1। हमने कहा था पहले d का मान निकालो, d निकल जाएगा तो बहुत आसानी से ये कैलकुलेट हो जाएगा। d की वैल्यू यहाँ 6 रख लो, b माइनस a यानी कि 83 माइनस 5/n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो n+1 इधर लाइए और 6 को उधर ले जाइए, क्या होगा n+1 इक्वल टू 83 माइनस 5 कितना हो गया, 78 अपॉन यह 6 इधर गया तो 6 से 78 कट गया, आ गया 13। तो n+1 इक्वल टू हो गया 13। अब देखिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी n इक्वल टू 13 माइनस 1 12, यानी कि कितने समांतर माध्य रखे जाएं, 12 समांतर माध्य, यानी कि 12 समांतर माध्य रखे जाएं, जिसमें पहला समांतर माध्य का अंतिम समांतर माध्य यानी कि an जो 12th वाला है उसका रेशियो 1:7 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं। एक बार और ध्यान दीजिए कि 5 और 83 के बीच यानी 5 and 83 के बीच आपको n समांतर माध्य रखने हैं, और a1 a2 a3 आपने रख लिया। उसके बाद a1 की वैल्यू दिया तो a + d ये इसको लिख दिया आपने, और n की वैल्यू b - d, b यहाँ लास्ट टर्म है तो 83 माइनस d ये हो गया। आप a1/an इक्वल टू 1/7 लिख लिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाला किसकी, d की, और d की वैल्यू रखकर फिर n की वैल्यू निकालिए। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके होमवर्क के लिए और उसे कीजिएगा। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। तो जब अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस जो है आपकी बनती जाएगी और क्वेश्चन जो है आसान होते जाएंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी है तो कैलकुलेशन पार्ट पर भी आपको ध्यान देना होगा, जिससे कि आप और अच्छे से और कम समय में इन क्वेश्चंस को कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी में श्रेणी में 23 and 57 के बीच 23 और 57 के बीच कितने माध्य पद रखे जाएं, या समांतर माध्य रखे जाएं कि पहले माध्य पद समांतर माध्य रखे जाएं कि
पहले माध्य पद तथा अंतिम माध्य पद, पहले समांतर माध्य पद तथा अंतिम समांतर माध्य पद, यहाँ माध्य पद का मतलब समांतर माध्य पद 5:11 के अनुपात में हो। माध्य पद 5:11 के अनुपात में हो। यानी कि किसी समांतर श्रेणी में 23 और 57 के बीच कितने माध्य समांतर माध्य रखे जाएं, ठीक है, कि पहले माध्य पद, यहाँ माध्य पद का मतलब पहला समांतर माध्य तथा अंतिम समांतर माध्य पद, अंतिम माध्य पद लिखा है मतलब समांतर माध्य पद 5:11 के अनुपात में हो। तो आपको निकालना है n की वैल्यू, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन को हम इंग्लिश में भी जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। इन एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हाउ मेनी अरिथमेटिक मीन कैन बी रिटन between 23 and 57 that the first arithmetic mean, the ratio of the first arithmetic mean to the last arithmetic mean is 5:11। तो इसको आप उसी तरह से कैलकुलेट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा जैसे हम इससे पहले वाला क्वेश्चन किए हैं। आज के लिए होमवर्क है, आज यहीं तक। थैंक यू।